आगाज करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला, दिलों और नीयतों के भेद जानने वाला है। प्यारे देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना कभी ना कभी हर इंसान ने करना है। एक मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी मौत मिले जो ईमान पर हो। कुछ शहादत की मौत दुआओं में मांगते हैं, कुछ चाहते हैं कि खाना काबा या मस्जिद नबवी में उनकी मौत हो और वो वहीं दफन हो, और कुछ ये दुआ मांगते हैं कि मरते दम उनके लबों पर कलमा तैयबा का विर्द हो। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसा ही एक ईमान अफरोज मौत साहब को दिखाएंगे जिसे देखकर हर मुसलमान रश करेगा और चाहेगा कि उसे भी ऐसी ही खुशनसीबी मिले। ये वाकया कब, कहां, कैसे पेश आया, ये भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे, मगर आपको दोस्तों हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस आप पर वक्त देखते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो के आगाज की जानिब। प्यारे दोस्तों, मिस्र में एक ऐसा रूह परवर वाकया पेश आया है जिस पर सब लोग रश कर रहे हैं। मिस्र के जिला अल कौसर की एक मस्जिद में नमाज अदा करने वाला शख्स अपने रब के हजूर नमाज शुरू करने के चंद लम्हों बाद ही दुनिया से रुखसत हो गया। इस वाक़े की वीडियो भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि मिस्री बुजुर्ग जल्दी से मस्जिद में दाखिल होता है और सफ में शामिल हो जाता है। नमाज की नियत शुरू होती है और अचानक वो लड़खड़ाकर पीछे की जानिब गिर जाता है। मस्जिद में मौजूद नमाजी उसके अचानक गिर जाने से परेशान हो गए। काफी देर तक नमाजियों ने उसे हिलाया जुलाया, मगर उसमें हरकत के आसार न देखकर उन्हें पता चल गया कि रब ने इस बंदे को एक शानदार मौत नसीब फरमाई है। मरहूम के जानने वालों ने बताया है कि वो एक रिटायर्ड अफसर था जो मस्जिद में बाकायदगी से नमाज पढ़ता था। अपनी मौत से पहले भी वो तेजी से मस्जिद में दाखिल हुआ ताकि पहली सफों में नमाज पढ़ने का सवाब हासिल कर सके। अभी उसने नमाज की नीयत बांधी ही थी कि उसी लम्हे वो कमजोरी से चकरा कर गिर पड़ा और उसकी मौत वाक़या हो गई। नमाजियों ने रिटायर्ड अफसर को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी काफी देर पहले मौत हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल एक सऊदी बाशिंदा भी रेगिस्तान में सजदे की हालत में मुर्दा पाया गया था। रियाज रीजन की वादी अल दवासर का एक शहरी जो गुज़िश्ता 3 रोज से लापता था, उसकी लाश एक सहराई मुकाम से मिल गई है। 40 साला सऊदी हमूदुल अजालीन पिछले 3 रोज से लापता हो गया था। पुलिस की जानिब से उसे मुर्दा हालत में तलाश किया गया। अल अजालीन अपने पिकअप ट्रक पर अकेला ही सफर पर रवाना हुआ था। ताहम जब घर वालों का कई घंटे गुजरने के बाद भी उससे राब्ता ना हुआ तो उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने अल अजालीन की तलाश के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दे दी, जिसने 3 रोज की कोशिश के बाद उसे एक सुनसान वीरान सहराई मुकाम से तलाश कर लिया। पुलिस के मुताबिक अल अजालीन की लाश सजदे की हालत में थी, जिससे ये लगता है कि वो अपनी मौत को करीब देखकर खुदा की इबादत में मसरूफ हो गया था। सजदे की हालत में ही उसकी मौत वाक़या हो गई। अल आजलीन की लाश के करीब ही उसकी गाड़ी भी खड़ी थी। इब्तदाई तहकीकात से यही पता चलता है कि गाड़ी खराब होने के बायस अल आजलीन इस सहरा में फंस गया। भूख और प्यास की शिद्दत के बायस उसकी मौत वाक़या हो गई। प्यारे दोस्तों, मौत एक तल्ख हकीकत है। हर वो शख्स जो माँ के पेट से आया है उसको जमीन के पेट में जरूर जाना है। इसके बावजूद भी इंसान मौत से डरता और इससे बचाव की तदाबीर इख्तियार करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दारे फानी से जब कूच करते हैं तो अपने पीछे वालों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं, और बाज बदबख्त ऐसे भी होते हैं जो अपने बाद वाले लोगों के लिए इबरत बन जाते हैं। यही फर्क है मिसाल और इबरत में कि बुरे लोगों से इबरत हासिल की जाती है, जबकि अच्छे लोगों की मिसालें सामने रखकर उनसे सबक हासिल किया जाता है। एक ऐसा ही सबक आमोज वाकया आपको और सुनाते हैं जो हमें अपनी जिंदगियां तब्दील करने पर उकसा देगा। ये वाकया आज से कुछ अरसा कबल सऊदी अरब के शहर रियाज में पेश आया। वो कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद सवीद है और रियाज के मोहल्ला शार फौजान में रिहाइश पजीर हूँ। मेरी वालदा मोहतरमा बहुत पारसा और पाक पास खातून थी। मैंने सारी जिंदगी उनकी जबान से गीबत या गाली नहीं सुनी। नमाज की बहुत पाबंद थी और रात का अक्सर हिस्सा मुसल्ले पर गुजारती थी। अपने मिलने जुलने वालों को भी नमाज की ताकीद करती रहती थी। वालदा मोहतरमा की उम्र तकरीबन 80 बरस थी और कुछ अरसा से काफी अलील थी।
बीमारी के बावजूद उनके दीनी मामूलात खुसूसन नमाज में कोई खलल नहीं पड़ा। पहले की तरह तहज्जुद के लिए उठती और सर्दी के मौसम में भी खूब अच्छे तरीके से वुजू करती और नमाज अदा करने के लिए खड़ी हो जाती। वालिदा मोहतरमा अक्सर कहा करती थीं कि नमाज के दौरान सबसे ज्यादा लुत्फ सजदे में आता है। जब मैं अपनी पेशानी अपने मालिक के सामने रखकर उसे पुकारती हूँ तो दिल की जो कैफियत होती है और जो सुकून मिलता है मैं इसको बयान नहीं कर सकती। जुल्हज का महीना शुरू हो चुका था। जुमे के दिन का सूरज तलू होने में अभी काफी सारा वक्त बाकी था। वालिदा मोहतरमा हस्बे साबिक तहज्जुद के लिए उठी, वुजू किया, नमाज तहज्जुद अदा फरमाई और मुसल्ले पर बैठकर दो जहां के मालिक से राजो न्याज की बातें करने लगी। जब से वालिदा मोहतरमा की तबीयत नासाज रहने लगी थी, मेरा मामूल था कि मैं उनके कमरे में सोता था ताकि रात को किसी भी वक्त उन्हें कोई जरूरत हो तो फौरन उनकी खिदमत कर सकूं। उस रात भी मैं उनके कमरे में ही महवे ख्वाब था कि वालिदा के बुलाने पर मेरी आंख खुल गई। क्या देखता हूं कि वालिदा मुसल्ले पर सजदे की हालत में है और कह रही हैं, बेटा मेरी जबान के सिवा मेरा बाकी तमाम बदन बेहिस्सो हरकत हो चुका है। मैंने बड़े आराम से वालिदा को बाजू में उठाकर बिस्तर पर पहुंचा दिया और उनको लटाने की कोशिश की, मगर उनका जिस्म तो गोया सजदा की हालत में ही मुंजमद हो चुका था। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया कि आपको अस्पताल ले चलता हूँ। वालिदा फरमाने लगी, नहीं बेटा, अस्पताल ले जाने की बजाय मुझे मेरी नमाज की जगह पर वापस पहुंचा दो। मगर मैं जिद करके उनको अस्पताल ले गया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि वालिदा साहिबा का बदन बादस्तूर सजदे ही की शक्ल में था और मुसलसल उनकी जबान से जिक्र की आवाज आ रही थी। डॉक्टर्स भी इनकी इस कैफियत की वजह मालूम करने में नाकाम हो चुके थे। उधर वालिदा साहिबा बार बार मुझसे फरमा रही थी कि बेटा मुझे वापस घर ले चलो और मुझे मेरी नमाज की जगह पर पहुंचा दो। मैं चूंकि वालिदा मोहतरमा के शौक सजदा से अच्छी तरह वाकिफ था, उनकी इस कैफियत और डॉक्टरों की बेबसी ने मेरे दिल में बड़ी अजीब सी कैफियत पैदा कर रखी थी। मैंने वालिदा साहिबा को उठाया और घर आकर उन्हें उनकी जाए नमाज पर उसी हालत में लिटा दिया जिस हालत में वो पहले थीं, यानी सजदा ही की हालत में। वालिदा की जबान से जोर जोर से अल्लाह अल्लाह की सदाएं सुनी जा रही थीं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुरान करीम के अल्फाज भी जबान से अदा हो रहे थे। अजीज रिश्तेदारों की बड़ी तादाद जमा हो चुकी थी और सबके सब अश्कबार थे। वालिदा हमारी तरफ मतवज्जो हुई और फरमाने लगी, उठो उठो सब लोग, वुजू करके नमाज अदा करो। तलुए फजर में चंद मिनट बाकी थे कि वालिदा मोहतरमा ने तलावत कुरान करते हुए आखिरी सांस ली और सजदे की हालत में ही अपने परवरदिगार की बारगाह में जा पहुंची। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालिदा की वफात के बाद हमने उनके जिस्म को सीधा करने की बहुत कोशिश की दोस्तों, मगर उनका मुबारक बदन इसी हालत में रहा जिसके बारे में वो कहा करती थी कि बेटा सजदे में बहुत लुत्फ आता है। उनको करवट के बल लिटाया गया, तब भी उनके बाजू और टांगें उसी हालत में रहीं जिस तरह सजदे की हालत में होती हैं। वालिदा मोहतरमा के बदन को इसी हालत में गुस्ल दिया गया और इसी हालत में उनको कब्र में दफन किया गया। दिलों की दुनिया को बदल देने वाले इस वाक़े ने बहुत सी बेनमाज खवातीन को पक्का नमाजी बना दिया और कई मर्द हजरात ने जब ये वाक़या सुना तो रो रो कर उन्होंने तौबा की कि हम आइंदा अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। इतनी प्यारी और बाकमाल माँ की ममता जब मुझसे बिछड़ी तो मत पूछिए कि मुझे किस कदर सदमा पहुंचा। इस बात को सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो अपने वालिदैन को कब्र की दहलीज तक छोड़कर आए हों। इसके बावजूद मुझे एक गोना हौसला भी मिलता है जब मैं उनकी मुबारक मौत को देखता हूँ कि अल्लाह ताला अपने प्यारों से कितना अजीब मामला करते हैं। सच है दोस्तों कि जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह भी उसका हो जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।